आज छत्तीसगढ़ समेत पूरे बस्तर में चक्का जाम है। बस्तर परिवहन संघ पूरे एशिया का सबसे बड़ा परिवहन संघ है। यहाँ से लगभग किलोमीटर में ऐसी ट्रक खड़ी हुई है। बहुत समस्या आती है चक्के जाम से। अब एक दिन में सोच लीजिए कि एक गाड़ी से 20,000 30,000 रुपया नुकसान होता है। एक दिन ट्रक रुकती है तो कितना नुकसान होता है? ट्रकों को रोका जाता है तो कम से कम 1.25 करोड़ का नुकसान होता है। एक जगह अगर हमारा सरकारी खाली आंकड़ा निकाल दिया उसका 35 रुपया हो जाता है। चक्का जाम करने से उनका लड़का छूट जाएगा। गलत केस भोगेंगे बहुत बड़ा समझेंगे। आज छत्तीसगढ़ समेत पूरे बस्तर में चक्का जाम है। बस्तर में चक्का जाम यानी कि छत्तीसगढ़ का आंध्र से नेटवर्क कट जाता है, छत्तीसगढ़ का उड़ीसा से नेटवर्क कट जाता है और छत्तीसगढ़ में ही जो बस्तर परिवहन संघ है, बस्तर परिवहन संघ पूरे एशिया का सबसे बड़ा परिवहन संघ है, जिसके पास लगभग 2,500 से ज़्यादा ट्रकें हैं। और देखिए चक्का जाम होने से क्या स्थिति आती है। आप मेरे पीछे देखिए, जहाँ जहाँ तक नजरें जा रही है सिर्फ ट्रक ही ट्रक खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से लगभग किलोमीटर में ऐसी ट्रक खड़ी हुई है, क्योंकि चक्का जाम में सबसे ज़्यादा नुकसान यही होना है कि ट्रकों को चलने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में जो ट्रक के मालिक हैं, जो ट्रक को चला रहे हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है भैया? मेरा RK यादव। आज चक्का जाम है, कांग्रेसी चक्का जाम कर रहे हैं। क्या क्या समस्या आती है चक्का जाम से? चक्का जाम से भैया बहुत समस्या आती है कि गाड़ियाँ हमारी जो हैं, एक गाड़ी का एक दिन का 7,500 रुपया खर्चा आता है। हम लोग के पास 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं। अब एक दिन में सोच लीजिए कि एक गाड़ी से 20,000 30,000 रुपया नुकसान होता है। ये बरसात में ऐसी काम कम रहता है, थोड़ा काम चालू होता है। चक्के जाम से हमको बहुत तकलीफ है। बहुत समस्या आती है चक्के जाम से। कितनी गाड़ी है आपके पास? हमारे पास 4 गाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं आप लोग? ट्रांसपोर्ट भैया जैसे आयरन गिट्टी है, मक्का है, धान जाता है, बीड़ी पत्ता है, गोला है, बहुत से ऐसी जैसे अपना किराना सामान है, जैसे परचून में जो आता है, ये सपूरी में अपनी गाड़ियाँ चलती हैं। चक्का जाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चक्का जाम तो के हम समर्थन नहीं करते हैं भैया। चक्का जाम में हमको बहुत परेशानी होती है। एक गाड़ियाँ किस्ती में गाड़ियाँ हैं, 1-1 लाख रुपया गाड़ियों का किस्ती है। इसके लिए हमको बहुत समस्या होता है। भैया आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद अली असगर है। अच्छा भैया, आज चक्का जाम है और चक्का जाम की वजह से ट्रकें नहीं चलने वाली, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि चक्का जाम से हम सब, मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ, हम लोग का बैठने से हम लोग का भी नुकसान है। मान लो कि हम ट्रिप पे जाते हैं, एक ट्रिप या महीने में अगर एक ट्रिप लगता है तो हम लोग को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर हमको ज़्यादा नुकसान होगा, हमारे भी बीबी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, तो अगर महीने में हम अगर ट्रिप मारेंगे तो हमको कुछ 2-4 रुपया बचेगा। अगर खड़े रहेंगे तो क्या हम लोग को बचेगा? इसलिए चक्का जाम करना एक नुकसान चीज़ है। और ये पार्टियां जो चक्का जाम कर रही हैं, आज जो कांग्रेस की पार्टी चक्का जाम कर रही है, इससे आपको पर्सनली कितना का नुकसान होने वाला है? बहुत ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। अभी देखो इस महीने में हम लोग का एक ट्रिप लगा है। अगर चक्का जाम नहीं होए, अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग आयरन गिट्टी होते हैं, हम लोग के यूनियन से नंबर जो BPS का जो नंबर आता है, तो महीने में 4-5 ट्रिप 6 ट्रिप लग जाता है। अभी इस महीने में एक ही ट्रिप लगा है। तो इसमें बरसात की वजह से वैसी गाड़ी नहीं चल पाई। बरसात की वजह से ऐसे भी नुकसान होता है। क्या कि अगर रायपुर से भी अगर कोई माल लेकर आए, आंध्रा के लिए हो या उड़ीसा के लिए हो, तो हम लोग लेकर आते हैं, वहाँ से माल नहीं निकल रहा है। सीमेंट भी भरने से भी नुकसान हो रहा है। भैया और हैं, इनसे बातचीत करें। क्या नाम है भैया? रंजीत ठाकुर। कितनी ट्रक है आपके पास? ट्रक नहीं, गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, आज चक्का जाम है, कांग्रेस पार्टी चक्का जाम करी, क्या नुकसान होता है चक्का जाम में? चक्का जाम नुकसान नहीं भी, हम लोग ट्रिप नहीं लग रहा है, गाड़ी नहीं चल रहा है, माल निकल नहीं रहा है, इसलिए चक्का जाम किए हैं सर। तो इससे आपको कितना परेशानी हो रहा है, कितनी समस्या? नहीं हो नहीं रहा है, गाड़ी उड़ी सब खड़ा है। गाड़ी खड़ी है। कितनी गाड़ियाँ खड़ी होंगी लाइन से? बहुत गाड़ी खड़ी है भैया, बहुत लाइन देखिए, बहुत गाड़ी है। सैकड़ों गाड़ी खड़ी है। हाँ। हजारों गाड़ियाँ खड़ी हैं। भैया बता रहे हैं कि हजारों गाड़ियाँ खड़ी। क्या नाम है भैया? रोहित कुमार सिंह आप क्या करते हैं? जी, अपना ट्रक चलती है। कितनी ट्रक चलती है? अपने 2 ट्रक चलती है। भैया जैसे आज चक्का जाम हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो भैया हम लोग बहुत झेल रहे हैं। हर चीज़ में हम ही लोग खाली ट्रक वाले झेलते हैं और कोई नहीं झेलता है। चाहे डीजल का हड़ताल हो जाए, चाहे रोड वाले हड़ताल करते, चाहे नेता लोग हड़ताल करें, झेलेंगे खाली हम लोग। हमारा कुछ काम होता ही नहीं है। आज अगर चक्का जाम हो रहा है तो एक दिन में आपको लगभग कितना नुकसान हो जाता होगा? एक जगह अगर हमारा सरकारी खाली आंकड़ा निकाल दिया उसका 35 रुपया हो जाता है। सरकारी आंकड़ा, जो सरकारी लोग हमको भत्ता देते हैं, उसका आंकड़ा खाली। तो चक्का जाम को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? चक्का जाम कर क्यों रहे हैं वो तो बताना चाहिए पहले उनको। कुछ बताया ही नहीं है, खाली चक्का जाम कर दिए कि चक्का जाम कर रहे हैं। ये चक्का जाम इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं भूपेश बघेल, उनके घर में ईडी की छापा पड़ी, उनके लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए वो लोग विरोध में चक्का जाम कर रहे हैं। चक्का जाम करने से उनका लड़का छूट जाएगा।
जो जो किए हैं, जो गलत किए सोच पूरा वो भोगेंगे, वो पूरा समझेंगे। चक्का जाम ऐसे तो वो नहीं होगा ना, छूट जाएंगे जी। ये बात भी उससे सही तो है। परेशानी हो रहा है ना, हमारा दिक्कत हो जा रहा है। देखिए लाइन से ट्रकें खड़ी हैं। भैया बता कितनी ट्रकें होंगी यहाँ? कम से कम 3000 से ऊपर है ट्रकें, 3000 से। 3000 ट्रकें और आज सब चक्का जाम की वजह से खड़ी हैं। सब खड़ी हैं। बताइए भैया चक्का जाम हो रहा है, कैसे देखते हैं इसे? सर चक्का जाम करने से तो गाड़ी वाले से कोई मतलब है ही नहीं। उनके कार्यकाल में वो अपने क्या घोटाला किए नहीं किए, इससे तो हमको लेना देना है नहीं। उनके राज में हमको ये जीपीएस 3-3 4-4 जीपीएस जो लगा, अभी गाड़ी में जीपीएस लगी है, गवर्नमेंट की धान पड़ी है, उसमें जीपीएस अभी देखिए धान पूरा सड़ रहा है धान, और जाने के लिए जीपीएस चाहिए। गाड़ी वाले के पास पैसा नहीं है, और हर महीना 600 रुपया का वो है, नहीं तो फिर 18,000 का 3 महीना का रिचार्ज कराइए। उन्हीं का कार्यकाल में ये तो जीपीएस चला है ना। जीपीएस से हमारे को क्या लेना है, गवर्नमेंट का धान है। गाड़ी वाले को तो पैसा उतना मिलता नहीं है कि जीपीएस लगाते रहे, फेल होते रहे। अभी मैं 5200 का जीपीएस लगाया था, 5500 का। आज जो चक्का जाम हो रहा है इसमें आपका कितना नुकसान हो रहा है? इसमें तो हमारा पूरा ही लॉस है। आज देखिए नहीं भी बोलने से एक गाड़ी का 3500 रुपया है गवर्नमेंट के हिसाब से, टैक्स है, इंश्योरेंस है, फिटनेस है, ये हमारे ही ऊपर तो दबाव आएगा ना हैं। और गाड़ी हमारे पास 3 गाड़ी है, आज कम से कम 10,000 का नुकसान है हमारे को। और ड्राइवर का अलग छोड़ दीजिए, खर्चा उसका, भत्ता उसका। ड्राइवर को कितना लगता है एक दिन में? एक दिन में कम से कम 300 से 400 रुपया, और तनख्वाह जोड़ा जाए 10,000 रुपया तनख्वाह है उसका भी। बेचारे का भरता नहीं है, हमारा भी नहीं भरता है, लेकिन क्या करेंगे, वो भी अपना अपन कर रहा है। किस तो जाएगा तो किसी को फिर या तो कुछ लूटेगा, फूटेगा, तब तो उसका व्यापन होगा। ये मेहनत करके 10,000 से अपना रोजी रोटी चलाने के लिए सोच रहा है, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट अपना चक्का जाम, ये जाम, वो जाम, वो कैसे पालन पोषण करेगा बच्चे का? बताइए। बच्चा आज के डेट में वो बच्चे का फीस है 1500, 500 रुपया टेम्पू का है, पास में है तब। हम तो मालिक हैं, मान लीजिए जो ड्राइवर है, हम 2-3 गाड़ी रखे हैं, तभी भी हमको इतना परेशानी है। 1800 रुपया एक बच्चे का फीस है भी। कांग्रेस व्यापक बंद का ऐलान की है और चारों तरफ जो भी ट्रकें हैं वो नहीं चलेंगी, इसे कैसे देखते हैं आप? ये तो गलत है। उनका कार्यकाल में वो क्या किए हैं, ये उससे गाड़ी वाले को नहीं रोकना चाहिए। गाड़ी वाले बहुत दुखित हैं उससे। गाड़ी चलती रहनी चाहिए। गाड़ी चलती रहनी चाहिए। आज देखिए, आज एक माल आता है जगदलपुर में, जो ट्रांसपोर्टिंग का है, जो शहर में माल आता है, आज वो माल नहीं आ रहा है। किसी को अगर एजेंटली कोई काम करना है, उसका तो माल रुक गया ना, जहाँ चक्का जाम है वहीं रुक गया। चक्का जाम करने से कोई मतलब नहीं है। चक्का जाम किए हैं तो हर चीज़ का, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या दुकानें, सबको बंद करना चाहिए ना। ये सिर्फ ट्रक वालों को क्यों बंद कर रहे हैं? ये ट्रक वाले से उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा? अगर जो उनके लड़के को अगर गिरफ्तार किए हैं तो उनका पर्सनल मैटर है, या तो कुछ गलत किए हों तभी तो गिरफ्तार किए हैं। तो इसमें ट्रक वाले से चक्का अगर जाम कर देंगे तो उनका क्या फ़ायदा होगा? तो आप किसी भी उद्देश्य में चक्का जाम नहीं करना चाहिए। इसका विरोध हम विरोध करते हैं। हम सबका है ना भाई। इसमें ट्रांसपोर्टिंग का भी नुकसान है, गाड़ी वाले का भी नुकसान है, ड्राइवर का नुकसान है। अगर मान लीजिए कोई अर्जेंट सामान हम लेकर के लोड करके लेकर आए हैं, अब यहाँ से हमको गाड़ी नहीं जाने देंगे, उसका क्या होगा? कच्चा सामान कच्चा सामान, कच्चा सामान अभी हो रहा सामान में जैसे मान लीजिए आम है, प्याज है, आलू है, फल का जो सामान है, कच्चे सामान जो है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांस रहता है। नुकसान को कौन भरपाई करता है? उसको नुकसान को गाड़ी वाला करेगा। वाला भरेगा ना। इसमें गाड़ी वाला भरता है। इसमें जो नुकसान होगा तो गाड़ी वाला। अगर कोई भी सामान, अगर मान लीजिए कि हम कच्चा सामान या टमाटर या कोई भी चीज़ हम कच्चा माल लेकर आ रहे हैं, अगर गाड़ी खड़ा करा दिए तो सड़ेगा, गलेगा, इसका जिम्मेदार ड्राइवर होगा, गाड़ी वाले या गाड़ी वाले मालिक होगा। अगर कोई मान लीजिए कोई मेडिसिन वाला कोई गाड़ी आ रही है, मान लो कि इसमें मेडिसिन के लिए ट्रक भी आता है, तो अगर चक्का जाम करेगा तो मेडिसिन कोई हॉस्पिटल में भी लेके जाना है तो कैसे लेके जाएगा? वो जो मरीज वहाँ पे पड़ा तड़प रहा है, उसका इलाज कैसे होगा? आप बता रहे थे भैया चक्का जाम का विरोध करते हैं। हाँ, हम तो विरोध करते हैं, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। उनके कार्यकाल में वो क्या किए हैं उनको सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को तो ये चक्का जाम करना ही नहीं चाहिए, उनका खंडन करना चाहिए। गवर्नमेंट तो खंडन कर ही रही है। हाँ हाँ, हम भी उनका खंडन करते हैं कि हमारे विरुद्ध एक हमारे अंदर में सब चक्का जाम का फैसला होना ही नहीं चाहिए। तो देखिए फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से जहाँ तक नज़र जाएगी सिर्फ ट्रक ही ट्रक खड़ी है लाइन से। और हम बातचीत कर रहे थे ट्रक मालिकों से, ट्रक चलाने वाले चालकों से। इनका कहना है कि चक्का जाम में ट्रक के पहिए थमते हैं तो इनके घर पे असर पड़ता है, इनके जेब पे असर पड़ता है, और लोग ट्रक चलाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, घर परिवार को पाल रहे हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। बातचीत करेंगे बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष से, प्रदीप पाठक जी से। अपने यहाँ कितनी ट्रकें चलती हैं? हमारे यहाँ वर्तमान में 2735 ट्रकें रजिस्टर्ड हैं। आज चक्का जाम है और ऐसे में जब ट्रकों को रोका जा रहा है तो इससे क्या क्या समस्या होती है?
किसी भी कार्य को बाधित करने से समस्याएं आती है, आर्थिक नुकसान होता है। जो लोग रोजी दिहाड़ी करते हैं उनको परेशानी होती है, कोई मरीज है जिनको विशाखापट्टनम रायपुर जाना है उनको परेशानी होती है, काम रुका है तो निश्चित रूप से करोड़ों का नुकसान है। किसी भी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का भी दिशा निर्देश है कि नेशनल हाईवे को बाधित ना किया जाए। तो हम सभी लोगों से यही बोलते हैं कि भाई जो लोग रोजी रोटी कमा के खाते हैं उनको इस तरह की समस्याओं से बहुत परेशानी होती है, तो रोड को जाम नहीं करना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा संगठन है आपका ट्रक संचालकों का, ऐसे में अगर एक दिन ट्रक रुकती है तो कितना नुकसान होता है? हमारे बस्तर परिवहन संघ को अगर एक दिन ट्रकों को रोका जाता है तो कम से कम 1.25 करोड़ का नुकसान होता है। और समर्थन की बात अगर करें तो आप लोग का समर्थन है कि नहीं चक्का जाम को? नहीं, हमसे तो किसी ने समर्थन मांगा ही नहीं है। अगर समर्थन कोई संस्था, संगठन, पार्टी मांगने से कार्यकारिणी में विचार किया जाता है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। धन्यवाद। तो ये प्रदीप पाठक जी हैं जिन्होंने बताया कि इनसे समर्थन मांगा ही नहीं गया और अगर एक दिन ट्रकों के पहिए थमते हैं तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। कैमरा पर्सन संजू के साथ सौरभ तिवारी, जगदलपुर।